सुबह के लगभग 9:30 बज चुके हैं। नाश्ता हमने कर लिया है और अभी सुबह के टाइम मैं करने वाली हूँ लहसुन का काम। कुछ टाइम पहले मैंने लहसुन निकाली थी, लेकिन उसकी सफाई करनी बाकी थी। उसके पत्ते अलग करने हैं। हो रखा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिलकी है। इसी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और आगे के जो ये बड़े बड़े खेत है, इनमें आजकल लोग गुड़ाई का काम कर रहे हैं। मतलब पहाड़ों में गुड़ाई शुरू हो गई है। कहा था बाकी ये है चाकू। ये चाकू हमारा काफ़ी पुराना है, जब हम अपने नीचे वाले घर रहते थे। यहाँ पे मैं अभी लहसुन की सफाई कर रही हूँ। इसी के साथ इसका जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला भाग, पहले हम ना इसको काट के सुखा के और फिर ओखली में कूटते थे। लहसुन की सफाई करने के बाद मैंने लहसुन को यहाँ छत में सुखाने के लिए डाल दिया है। सामने देखिए जी, और जा रखे हैं खेतों में गुड़ाई करने के लिए। ऊपर छत से मैं अभी नीचे आ गई हूँ और अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने नीचे वाले खेतों की तरफ चलने के लिए। कुछ टाइम पहले मैंने और सासू जी ने उनमें मोया लगाया था। बाकी एक जो खेत है उसमें झंगोरा के बिल्कुल नहीं आ रखा था, तो देखते हैं अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसमें मंडुआ की बुआई करूँगी। क्या है, और ये रही कुदाल। फ़िलहाल चलते हैं नीचे वाले खेतों में। और सामने वाले जो ये खेत है, इनमें दीदी लोगों ने मोया लगा दिया है। नीचे वाले खेत में मंडुआ है और ऊपर वाले खेत में है झंगोरा, तो इसमें गुड़ाई हो रखी है। और सामने उस वाले खेत में दीदी भी आ रखी है, लग रहा है। नीचे ये वाली जो सार है ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन लोग बाग कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं अपने खेत में पहुंच चुकी हूं और झंगोरा तो काफ़ी बढ़िया हो रखा है गुड़ाई करने के लिए। जो दूसरा वाला खेत था उसमें झंगोरा आजकल के टाइम पे काफ़ी बढ़िया हो रखा है। जब हमने मोया लगाया था तब कुछ नहीं था, लेकिन आजकल काफ़ी बढ़िया ओके आ रखा है। और इस वाले खेत में तो ज़्यादा खरपतवार नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि इस वाली सारी में कोई नहीं है। जितना भी लोगों ने झंगोरा बो रखा है उन खेतों में लोगों ने गुड़ाई कर रखी है, इसलिए यहाँ सारी में कोई नहीं है। सारे हिसालू एक साथ लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी पक्के ना, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल ऑरेंज कलर के। ये देखिए जी, और आजकल ना पक्षियाँ इनको खाती हैं। खेत से मैं घर आ गई हूँ और मैंने हाथ मुँह धो लिया है। दिन का खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और इतनी तेज़ धूप हो रही है, क्या ही बोलना। आर्यन और आरा मस्त मज़े से टीवी देख रहे हैं, तो फटाफट से खाना बना। भात, हरी चटनी और चौसे पे ना उबाल आ गया है। ये देखिए जी, दिखने में काफ़ी यम्मी लग रहा है। अभी भूख भी लग गई है। बाकी बच्चे सारे मस्त मज़े से टीवी देख रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे मेरी खेत जाने की तैयारी हुई, बाहर देखिए जी जोरदार बारिश शुरू हो गई है। बारिश तो चाहिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल और चारों तरफ खूब सारी धुंध हो रखी थी। अब बारिश हो जाएगी तो ये चारों तरफ की जो धुंध है वो भी हट जाएगी, मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। थोड़ी देर रुक लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं खेतों की तरफ। बारिश बंद हो गई है और यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है खेतों की ओर चलने के लिए। ज़्यादा बारिश नहीं हुई और सामने वाले खेत में दीदी लोग भी गुड़ाई कर रहे हैं। बाकी उनकी छोटी लड़की घास निकाल रही है। और पहाड़ों में ना लड़कियाँ जो है छोटे से ही सब काम सीखना शुरू कर देती है। घास निकालना, छोटे मोटे काम। अपने माँ जी लोगों के साथ बचपन में हमने भी बहुत ज़्यादा काम किया है भाई, मम्मी लोगों के साथ। फ़िलहाल अभी शाम के टाइम में नई वाली कुदाल ले जा रही हूँ। सुबह के टाइम में सिर्फ देखने के लिए गई थी। फ़िलहाल चलते हैं। ऊपर से आते हुए मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ और सामने वाले खेत में बगीचा मोहल्ले से सासू जी लोग भी मैं आ गई थी। थोड़ी बहुत मैंने गुड़ाई कर दी है। इसी के साथ यहाँ खेतों में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। वैसे भी पहाड़ों में न तो मौसम ज़्यादा गर्म रहता है और न ही ज़्यादा ठंडा, मतलब उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है।
थोड़ी बहुत गुड़ाई और कर लेते हैं। और झंगोरा ना कहीं कहीं पे काफ़ी बड़ा हो रखा है और कहीं कहीं पे दाने अब आ रहे हैं उगके। थोड़ी बहुत मैंने गुड़ाई की और फिर से तेज़ बारिश शुरू हो गई है। इसी के साथ अभी ना मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं जून के महीने में। और यहाँ ऊपर से देखिए जी, आसमान बिल्कुल काला हो गया है। और सासू जी लोग भी आ रखे थे गुड़ाई करने के लिए, उनको जाना है बगीचा मोहल्ले। इसके साथ ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है और उनकी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए, क्योंकि घास भीग जाएगी तो और ज़्यादा भारी हो जाएगी। और ये वाला खेत उनका है और सामने ये देखिए जी हमारा खेत। बारिश बंद हो गई है और अभी मैं चलती हूँ सामने अपने खेत में। सारी है वो सुनसान हो रखी है। फ़िलहाल चलते हैं घर की तरफ। और इस ऊपर वाले खेत में खूब सारा खरपतवार हो रखा है, मतलब टाइम लगने वाला है। तो चलिए जी, फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। हाथ मुँह मैंने धो लिया है, हल्का फुल्का अंधेरा होने को है। आर्यन आरब टीवी पे बैठ रखे हैं। इसी के साथ अभी खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।